नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, अर्हत वंदना, अर्हत की वंदना, अर्हत की स्तुति। हम अर्हतों की वंदना अर्हतों की वाणी से ही कर रहे हैं और उस वाणी के एसेंस से हमारी अर्हता को जगाते हैं। अर्हता यानी योग्यता। हम अपनी योग्यता को जगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वास्तव में किसी के प्रति विनय करने का आधार है कि हम अपने अहंकार का विसर्जन कर रहे हैं और हम अपने गुणों का विकास कर रहे हैं। अर्हत की वंदना करने का सेंस भी यही है कि हम अपनी सुप्त शक्तियों को जगा रहे हैं, अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं। अर्हत वंदना के हम सत्य सूत्र के बारे में चिंतन कर रहे थे, जहां भगवान ने कहा सत्यम भैवम, सत्य ही भगवान है, सत्य ही लोक में सार है। और उससे आगे भगवान कहते हैं कि इनमेव निगद्धम पावयणम सत्यम। इनमेव निगद्धम पावयणम सत्यम। इनमेव निगद्धम पावयणम सत्यम। इनमेव निगद्धम पावयणम सत्यम। यानी निर्ग्रंथों का यह प्रवचन ही सत्य है। निर्ग्रंथ प्रवचन को सत्य कहा गया। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निर्ग्रंथ का प्रवचन सत्य कहने का आधार क्या है? निर्ग्रंथ किसको कहा गया? जिसकी कोई ग्रंथि नहीं होती है। ग्रंथ इट मीन्स गांठ, नोट, जिसके भीतर में कोई ग्रंथि नहीं होती है, वो निर्ग्रंथ होता है। मानव जीवन में गांठ का कारण क्या है? राग और द्वेष, ये दो जहां होते हैं वहां ग्रंथियां बनती रहती हैं। जहां राग और द्वेष नहीं होता है वहां पर ग्रंथि नहीं बनती है, गांठ नहीं बंधती है। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसका कारण क्या है? कि हम निर्ग्रंथ नहीं हैं, हम वीतराग नहीं हैं। हम राग और द्वेष में जीते हैं, तभी हम किसी के साथ अच्छा या फिर बुरा व्यवहार करते हैं। अच्छे और बुरे व्यवहार का आधार हमारा भीतर का राग और द्वेष है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। हम अपने ऊपर उसको न लेकर के, एक मनुष्य की आदत हो गई है, दूसरे के ऊपर बात को डाल देता है। इसने ऐसा किया
तब मैंने ऐसा किया, उसकी आदत है। तो यानी दूसरे के ऊपर डालता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हम निर्ग्रंथ नहीं हैं। हमारे भीतर में राग और द्वेष, ये दोनों चीजें हैं, और दोनों के कारण ही हमारी ग्रंथियां बनती रहती है, गांठें भीतर में घुलती रहती हैं। इन गांठों को खोलने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी वीतराग चेतना को जागृत करें। वीतराग चेतना जब जागृत होती है तब ही सत्य पूर्ण होता है। देखिए, जैन, बौद्ध, वैदिक, क्रिश्चियन, मुस्लिम आदि संप्रदाय सत्य नहीं है। कोई सत्य नहीं है, न जैन, न बौद्ध, न वैदिक, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सारे मजहब हैं, ये संप्रदाय हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य है निर्ग्रंथ बनना। जो निर्ग्रंथ बन जाता है उसकी वाणी सत्य हो जाती है, उसका आचार सत्य हो जाता है, उसका जीवन सत्य हो जाता है। तो इसलिए कहा गया इनमेव निगंतम पावयणम सत्यम, यानी इस प्रकार निर्ग्रंथ ने जो कुछ प्रवचन किया है, जो कुछ कहा है, वही परम सत्य है। इससे आगे कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि कहा गया रागाद्वा दोषाद्वा मोहाद्वा वाक्य मुच्यते ही है नृतम यस्य तु नैते दोषा तस्या नृत कारणम किम स्यात्। यानी क्या कहा गया कि सत्य के तेज को धूमिल करने वाला असत्य को पोषण देने के कारण क्या है? राग, द्वेष और मोह। ये तीन चीजें जो हैं वो हमारे सत्य के ऊपर पर्दा डालती हैं। आज किसी के साथ बात हो रही थी, कहा कि भी सुंदर कैसे सुंदर है? मैंने कहा सुंदर व्यक्ति की आंखों में होता है, व्यक्ति की आंखों में होता है। देखिए, बंदर, छोटा बच्चा खेल रहा था और खेलते कौन से बंदर का बच्चा? जिसका काला मुंह होता है, जिसको लंगूर बोलते हैं हम लोग। तो काले मुंह वाला जो बंदर था उसका बच्चा खेल रहा था और दूसरे उसकी हंसी उड़ा रही थी। बड़ा उदास हो गया, अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मुझे सब कहते हैं कि तू सुंदर नहीं है, कुरूप है, काला है तेरा चेहरा, बिल्कुल गंदा है। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि मेरा बेटा तो राजा बेटा है, इसके जैसा सुंदर कोई नहीं है। बंधु, सौंदर्य कहाँ है? हर माँ को अपना बच्चा राजा बेटा लगता है, हर माँ को अपना बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है। तो सुंदरता कहाँ है? बाहर नहीं, आदमी की आंखों में है। आदमी उसको सुंदर और असुंदर बनाता है। जो भीतर में राग और द्वेष बैठी है वही उसी को सुंदर और कुरूप बना देते हैं। तो इसलिए कहा गया कि भगवान का जो प्रवचन है, जो निर्ग्रंथ का जो प्रवचन है, वही परम सत्य है, वही वास्तविक सत्य है। बाकी तो सारे, बहुत लोग होते हैं इतने अच्छे अच्छे लेक्चर दे देते हैं, लेकिन आचरण पर जीरो होते हैं, कुछ भी आचार नहीं होता है। तो इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, लेक्चर अच्छा देना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर में बगुले की तरह अपने आप को स्थिर योगी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात वहां है जहां अपने भीतर की चंचलता समाप्त होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर में स्थिर हो जाता है, भीतर की तरंगे स्थिर हो जाती हैं,
तो वास्तव में जो वीतराग होते हैं उन्हीं का प्रवचन पूर्ण सत्य होता है। इस प्रकार ये सत्य भगवान है, सत्य लोक में सारभूत है और सत्य ही निर्ग्रंथों का प्रवचन ही परम सत्य है। इस सत्य के साथ हमारा ये सत्य सूत्र पूर्ण होता है। अगला सूत्र आता है अप्रमाद सूत्र। अप्रमाद सूत्र, सत्य बनने के लिए अप्रमत्त होना भी जरूरी है। तो भगवान ने कहा उठिए नोपमाई, जाग गए हो, अब प्रमाद मत करो। उठिए नोपमाइए, उठिए नोपमाइए, जाग गए हो, अब प्रमाद मत करो। अब प्रमाद मत करो, अब प्रमाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बंधु, कौन जागा है, कौन सोया है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी तो सभी जाग रहे हैं, सबकी आंखें खुली हैं, पर नहीं, एक मूर्छा में सोया पड़ा है। कुंभकर्णी नींद में सोया पड़ा है मूर्छा के अंदर। उसकी आंख ही नहीं खुलती है कि मुझे कुछ करना चाहिए क्या अपने जीवन में, मुझे जागना चाहिए क्या। सोया है, भौतिक सुखों में सोया है, सोचता है बस यही जिंदगी है, होटल एंड बोटल, यही मेरी जिंदगी है। क्या वो जागृत है? जयंती श्राविका ने, भगवती सूत्र में आता है कि जयंती श्राविका ने भगवान से पूछा कि भगवान बनते किन लोगों का सोना अच्छा है, किन जीवों का जागना अच्छा है। भगवान ने कहा जयंती, जो प्रमादी है उनका सोना अच्छा है, जो अप्रमादी है उनका जागना अच्छा है। बंधु, हम सोचें भगवान के इस आदर्श सूत्र के साथ हम कहाँ पर फिट हो रहे हैं। हम जागृत हैं या सोए हुए हैं, या बार बार हमारे ऊपर सवाल छा रही हैं। सवाल, सवाल जानते हैं, पानी के ऊपर जो काई आ जाती है, नीचे कुछ भी नहीं दिखता है, वो सवाल होती हैं। एक बार नदी के पूरे पानी पर सवाल आया हुआ था और वहां पर एक पूरा कछुए का परिवार रहता था। एक दिन नदी के किनारे पर नारियल का पेड़ था, उस नारियल के पेड़ से एक नारियल टूट करके नदी के पानी में गिरा तो सवाल टूट गया और उसी समय उस कछुए का उधर से गुजरना हुआ और उसने ऊपर देखा, रही है कितना आकाश सुंदर है, चंद्रमा, तारे, इतना सुंदर आकाश। और उसने सोचा चलो मैंने देख लिया, मेरे पूरे परिवार को लेकर के आता हूं। और वो लेने के लिए गया परिवार को, लेकिन जैसे ही वापस आया समाप्त। क्या हुआ? सवाल पुनः छा गया। ये सवाल है, मूर्छा बार बार, एक बार उठता है व्यक्ति फिर सो जाता है। तो भगवान ने कहा अगर ये सूत्र सामने रहे, उठिए नोपमाइए। जब एक बार नींद टूट जाती है मेरी, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ उठिए नोपमाइए, अब नहीं सोना है, अब प्रमाद नहीं करना है, अब मैं जाग गई हूँ, मुझे जागृत होकर के अपनी दिनचर्या के साथ जुड़ जाना है। लोग कई बार कहते हैं कि नींद तो 3 बजे ही टूट जाती है, लेकिन उठ करके क्या करूं? मैंने कहा क्या क्या करूं? सामायिक करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, जप करो, बहुत सारी चीजें अपने जीवन के लिए करने के लिए। अरे पूरा दिन भर गृहस्थी के धंधे में करते रहते हो, खुद के लिए करो कुछ। लेकिन आदर्श वाक्य नहीं होते हैं सामने। ऐसा आदर्श वाक्य ऐसा है कि व्यक्ति की भीतर की सोई हुई चेतना को जगा देता है कि उठिए नोपमाइए। और बंधुओं, जागने के बाद भी आदमी सो जाता है। हम जगा रहे हैं, हम अर्थ वंदना का भी अर्थ करवा रहे हैं, मीनिंग कर रहे हैं। कितने लोग जुड़ते हैं, आए पहले दिन बहुत आए, अब कम होते जा रहे हैं, प्रमाद आता जाता है। छोटी छोटी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है और ये चीज छूट जाती हैं। इसलिए भगवान ने कहा उठी नोपमाई, जागो।
आचार्य तुलसी ने गीत लिखा, उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, पल पलक खोल प्यारे, अब मिट गया अंधेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। प्राचीन पोपटी है पर फड़फड़ा पखेरु, चहचाह कर रहे हैं निसी भर यहाँ बसेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। लाली लिए खड़ी है उषा तुझे जगाने, यह रंग है क्षणिक सा, आखिर उठाऊ डेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। कितना सत्य लिखा है, उठ जाग रे मुसाफिर। मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं सब। आज हमने यहाँ डेरा डाला है, कल हमारा डेरा कहाँ होगा हम नहीं जानते। मुसाफिर यानी ट्रेवलर, यात्री। हम सब यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं एक जन्म से दूसरे जन्म की, एक गति से दूसरी गति की। न जाने हम कहां से कहां जाएंगे। बंधु, अगर ये सूत्र सामने रहेगा, उठिए नौपमाई, अब जागे हैं, अब प्रमाद नहीं करना है। बस ये सूत्र हमारे सामने रहे तो व्यक्ति हमेशा प्रमत्तता का जीवन जी सकता है। जीने का जो आनंद है, जीने का जो स्वाद है, वो आ सकता है, पर आदर्श हमारा रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अगला सूत्र कहा, सव्वतोपमत्तस्य भयम, सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम, सव्वतोपमत्तस्य भयम, सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम, सव्वतोपमत्तस्य भयम, सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। भगवान ने कहा कि जो प्रमादी होता है उसको चारों ओर से भय होता है, जो प्रमत्त है उसको सभी ओर से भय है, अप्रमत्त को किसी ओर से भय नहीं सताता। जो प्रमत्त है, जो प्रमादी है, उस व्यक्ति को हमेशा भय रहता है चारों ओर से। बंधु, आपने कभी अनुभव किया होगा और जरूर अभी अनुभव करते होंगे कि जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं आपके जो किसी को पता नहीं है, जो ऐसी गलतियां हैं जो आपको भीतर से कुरेदती रहती हैं। वो प्रमाद आपको शांति से जीने नहीं देता है और हमेशा भय रहता है, कभी मेरी इस गलती का किसी को पता न चल जाए कि मैंने ये गलती की है। हर व्यक्ति के जीवन में हो सकता है ऐसा, और वो क्या है, सबसे बड़ा भय है। बंधु, सिंह किसी को हो सकता है लायन शेर का भय होता है, किसी को स्नेक का भय होता है, किसी को लिजार्ड का भय होता है, किसी को डॉग का भय होता है, किसी को गोस्ट का भय होता है। पर ये भय तो बहुत कम है। सबसे बड़ा भय क्या है? अपने दोषों का किसी के सामने प्रकटीकरण न हो जाए, ये सबसे बड़ा भय है। और इस भय के साथ आदमी जीता है।
और जो प्रमादी होता है, जो गलतियां करता है, वो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। आचार्य तुलसी ने एक दूसरा गीत भी लिखा है, तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। क्योंकि भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है भगवान ने? भगवान ने लिखा कि चरे पयाई परिसंक मानो, चरे पयाई परिसंक मानो। कैसे चलो? पग पग पर शंका करते हुए चलो। बंधु, आज तुलसी ने ये अरहत वंदना का संकलन किया और उनके गीत एक से एक विशेष तौर पर बढ़कर के गीत हैं। वो क्या सुंदर गाते थे और क्या उनकी रचनाएं हैं। आप उनको जब गाएं तो एक भीतर में भाव पैदा होता है कि भगवान ने कहा, चरे पयाई परिसंक मानो, जंकिंच पासं इह मन न मानो। कि मनुष्य पग पग पर सावधान रहे, उसके चारों ओर जाल बिछे हुए पड़े हैं। बंधुओं, हमारे चारों तरफ जाल ऐसे बिछे हुए हैं कि कब हम उसमें फंस जाएं पता नहीं। मछलियां पानी में तैरती है, मछुआरा जाल बिछा करके छोड़ देता है पानी में और बेचारी नहीं ध्यान देती है तो उसके अंदर फंस जाती है। उस मछली को फंसाने का काम मछुआरा करता है, पर बंधु हमारे सामने विषय और वासनाओं के, इंद्रियों की आसक्ति के कितने विषय पड़े हैं, ऐसे जाल बिछे पड़े हैं कि कभी भी आदमी उनमें उलझ सकता है। वो जो उलझ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। तो इसलिए कहा, सव्वतोपमत्तस्य भयम। सब प्रमादी को चारों ओर से भय सताता रहता है, भयभीत रहता है। खुद से भी भय होता है और दूसरों से भी भय होता है। इसलिए कहा, चरे पयाई परिसंक मानो, पग पग पर शंका करते हुए कि कहीं मेरी गलती नहीं हो जाए मेरे से, कहीं मेरे दोष न लग जाए, इस तरह से चले। इसलिए भगवान आचार्य तुलसी ने लिखा, तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। चाहे जैसी भी स्थिति आए, अपने पथ से कभी न टलना। मंजिल दूर न साथी कोई, मत कर देना स्खलना। मंजिल दूर न साथी कोई, मत कर देना स्खलना। कष्टों की आगी में बनकर मोमन कभी पिघलना। कष्टों की आगी में बनकर मोमन कभी पिघलना। जो प्रमादी लोग होते हैं वो अग्नि का स्पर्श, कठिनाइयों का स्पर्श होते ही मोम की तरह पिघल जाते हैं, यानी वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो ऐसे प्रमादी व्यक्ति को हमेशा भय सताता है। और जो अप्रमत्त होते हैं उनको किसी भी तरह का भय नहीं होता है। आप देखते हैं, आपने महावीर के जीवन को सुना, पढ़ा है। वो अप्रमत्त थे, निर्भीक जंगल में अकेले जाते थे, अनार्य भूमि में चले गए, उनको किसी का भय नहीं था क्योंकि वो अप्रमत्त थे। जो प्रमादी होता है उसी को भय सताता है, और जो प्रमादी होता है उस पर किसी का भी विश्वास नहीं होता, वह अविश्वास का पात्र बन जाता है सबके लिए। उसकी चेतना विकृत रहती है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे सूत्र सामने रखो। आचार्य तुलसी ने उन अनमोल मोतियों को, भगवान के उन पल्स को, उन मोतियों को बाहर निकाल करके हमारे सामने रखा है इस अरहत वंदना में, कि हम इस अरहत वंदना के द्वारा भगवान की इस वाणी से अपनी जिह्वा को पवित्र करते रहें। और बंधुओं,
जो व्यक्ति प्रतिदिन करते हैं। अभी मुझे कई लोग कहते, स्वामी जी मैं हमेशा अरहत वंदना करता हूँ। क्यों? कि बड़ा आनंद आता है अरहत वंदना करने से। और अब जब उनका मीनिंग आ गया तो और ज्यादा आनंद आएगा, और ज्यादा आनंद। क्योंकि मीनिंग के साथ अगर हम करते हैं अरहत वंदना को तो वह हमें और अच्छी लगती हैं। इसलिए बंधु, ये 2 सूत्र अप्रमाद सूत्र हमारी अप्रमत्त चेतना को जगाने वाले हैं। हमेशा जब अगर फर्स्ट आंख आपकी खुलती है सोने के बाद, अगर 2 बजे खुल गई या 1 बजे खुल गई या 3 बजे खुली या 4 बजे खुली, जब भी खुली आप वेट मत करो कि अभी सूरज उगने में 3 घंटे की देरी है, 5 घंटे की देरी है, 7 घंटे की देरी है। आप चिंता मत करो, आपका सूर्योदय हो गया है। आप उठ करके बैठ जाइए और उठते अपने इष्ट के साथ तादात्म्य स्थापित कीजिए। उठिए नौपमाइए इस सूत्र के साथ, अब मुझे प्रमाद नहीं करना है, अब मैं जाग गया हूँ। बंधु, हमारी सुप्त चेतना को जगाने वाले ये सूत्र हैं, हमारी अप्रमत्त चेतना को जगाने वाले सूत्र हैं। अगर प्रमाद का सवाल छाया रहेगा तो हमें चारों ओर से भय सताता रहेगा और हम उस भय की चेतना के साथ जीते रहेंगे। लेकिन अब हमें भय में नहीं जीना है। अब हमारा सूर्योदय हो गया है और हमें जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीना है। ओम अरहम, ओम अरहम।